हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि यदि आपको मूलधन की वैल्यू मालूम है, मिश्र धन की वैल्यू मालूम है, समय की वैल्यू मालूम है तो किस तरीके से दर को ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कबीर ने मोटरसाइकिल खरीदने हेतु इंडियन बैंक से 15,625 रुपए उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 17,576 रुपए लौटाए, तो बैंक के द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? दर। सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपको इस सवाल से क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही हैं, क्या क्या जानकारी मिल रही है। 15,625 रुपए उसने उधार लिया था, यानी ये है मूलधन का मान, है ना। तो मूलधन आपको पता चल रहा है यहाँ पर 15,625 रुपए। 3 वर्ष बाद, यानी समय आपको ज्ञात हो गया, समय का मान 3 वर्ष। उसने बैंक को 17,576 रुपए लौटाए, ये क्या मिल जाएगा? मिश्र धन। तो मिश्र धन का मान मिल रहा है 17,576 रुपए। तो बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है दर। तो दर नहीं मालूम है तो आर लिख लेते हैं, आर प्रतिशत वार्षिक। ठीक है, आर प्रतिशत वार्षिक मान लेते हैं कि दर है, इसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे जैसा हम हमेशा लिखते आए हैं मिश्र धन का, है ना, सबको याद हो गया होगा। मिश्र धन बराबर मूलधन एक धन दर बटा 100 की घात समय। जो जो चीजें मालूम है रखिए। मिश्र धन का मान है 17,576, मूलधन का मान है 15,625, एक धन दर का मान नहीं मालूम है, आर रखे हैं, आर बटे 100, समय है 3। 15,625 यहाँ इसके साथ गुणा है तो हम इसे पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। 17,576 बटा 15,625 बराबर हमें यहाँ पर मिला हुआ है एक धन आर बटा 100 की घात 3। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो कंपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर हमें घात 3 मिला है ना, इधर जो संख्याएं हैं इसे इस तरीके से गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे कि वो भी घात 3 के रूप में आ जाए, ताकि हम दोनों पक्षों की तुलना कर सकें। रफ काम करना होगा। 17,576 का गुणनखंड करते हैं। कैसे करना है सभी जानते हैं गुणनखंड करना। 17,576 सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, है ना, करके देखिए। ये 8 7 8 8, फिर 2 से जाएगा 4 3 9 और ये हो गया 4, फिर 2 से जाएगा 2 1 2 9 18 7। अब ये 2 से नहीं जाने वाला है, अब डायरेक्ट 13 से जाएगा। ये 1 6 9, फिर 13 से जाएगा 13 और फिर 13 से जाएगा एक बार। ठीक है, तो क्या मिला है? 2 कितने बार आया है? 3 बार। तो 2 की घात 3 गुणा 13 की घात 3 बटा नीचे वाली जो संख्या है आपका उसका भी गुणनखंड कर लीजिए। नीचे आपके पास मिला हुआ है 15,625। ये रफ काम है बेटा, है ना, ध्यान से समझना। 5 से भाग जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा 6 बार, 2 बार, 5 बार, फिर 1 2 5, फिर से 2 5, फिर से 5 और फिर से 1। ठीक है, कितने बार 5 आए हुए हैं? 6। तो हम इसे लिखेंगे 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 बराबर एक धन आर बटा 100 पूरे की घात 3। कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा मेथड देखते जाओ। हम सभी को घात 3 के रूप में ला चुके हैं। यहाँ पर हम घातांक का नियम लगाते हैं तो देखो दोनों में आधार समान है, सॉरी घात समान है, तो आधार क्या हो जाएगा? 2 गुणा 13, यहाँ भी घात समान है और यहाँ भी घात समान है। नीचे में 5 गुणा 5 पूरे की घात हम लगा देते हैं 3। ठीक है, आधार समान होते हैं तो घात समान होते हैं तो आधार अगर गुणा के फॉर्म में है तो गुणा में ही रहता है। आर बटा 100 की घात 3। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 13 दूनी 26 बटा 25 की घात 3 बराबर एक धन आर बटा 100 की घात 3। अब क्या देख रहे हैं? दोनों बराबर पक्ष हैं, दोनों की घात समान है, तो दोनों के आधार कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे तुलना करने पर। हम यहाँ पर दोनों पक्षों की तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर हम देखते हैं कि दोनों बराबर पक्ष में दोनों की घात समान है, तो दोनों के आधार को इक्वल होना चाहिए। इसे पहले लिखते हैं ना, क्योंकि हमको अननोन जो चीज है वो आर है। 1 बटे आर, एक धन आर बटे 100
का मान हमें मिला हुआ है 26/25। हमारा उद्देश्य है आर का मान ज्ञात करना, तो इसे अकेला छोड़ना है। धन 1 है, पक्षांतर करेंगे ऋण 1 हो जाएगा। r/100 यहीं छोड़ दिए। 26/25 1 जा रहा है पक्षांतर होके तो माइनस होके गया है ना, प्लस था माइनस हुआ, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए लघुत्तम ले लो, लघुत्तम हो जाएगा 25। कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 26 ऋण 25 r/100 बराबर ऊपर क्या मिलेगा आपको 1/25। ओके, किसका मान चाहिए आपको, r का मान, तो r को यहीं छोड़ दो। 100 बटे में है, भाग में है, पक्षांतर होगा तो गुणा में चला जाएगा। 1/25 पहले से था, ये भाग जा रहा है तो कैसे बन के जाएगा, गुणा बन के जाएगा। ठीक है, पक्षांतर ध्यान से समझना। 25 एकम 25, 25 चौक 100। तो इस तरीके से बेटा हमको r का मान यानी जो दर है, दर की वैल्यू मिल रही है 4% वार्षिक। इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि अभी जैसे हमें मूलधन, समय, मिश्रधन ये सारी चीजें मालूम है, दर की वैल्यू निकालनी है। हमेशा यही फॉर्मूला है जिस पर आपको वैल्यू रखनी है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए। जो जो मान आपको दिया रहता है सवाल में वो सारे मान रखिए। जो मान याद करना है सावधानी से उसका कैलकुलेशन करना है, पक्षांतर करना है और आपको उसकी वैल्यू। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्या ज्ञात करना है हमें, दर। चलिए लिखते जाते हैं, दर का मान r प्रतिशत वार्षिक, ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़ते जाए, लिखते जाए। 6,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 6,615 रुपए हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि मूलधन का मान कितना है 6,000 रुपए और समय कितना दिया गया है 2 वर्ष। समय बराबर 2 वर्ष, 6,615 रुपए हो जाती है, यानी कि मिश्र धन का मान मिला है 6,615 रुपए। हमें दर की वैल्यू ज्ञात करनी है। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 1 धन दर बटा 100 की घात समय। वैल्यू रखिए, मिश्र धन का मान 6,615 बराबर मूलधन का मान 6,000, 1 धन दर का मान दिया हुआ है नहीं पता r बटा 100, समय दिया हुआ है 2। इस 6,000 को पक्षांतर करिए, 6,615 बटा में आ जाएगा 6,000 बराबर 1 धन r बटा 100 की घात 2। कुछ संख्याएं यदि कट सकती हैं तो काट लीजिए। यहीं पर 5 से कटेगा, जैसे दिखाई दे रहा है ना, आखिरी में 5 है, आखिरी में 0 है, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0, 13 23 आ रहा है और बटे में आ रहा है 1200 बराबर 1 धन r बटा 100 पूरे की घात 2। और कैंसिल हो सकता है क्या, देखें जरा, ये 2 से तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है। क्या ये संख्या 3 से भाग जा सकती है, तो 3 के विभाज्यते नियम मालूम है, जोड़ के देखो कितना हो रहा है, 3 और 1 4, 5 6, 6 3 9, ये तो 3 से चला जाएगा। 2 और 1 3, ये भी 3 से चला जाएगा। दोनों संख्याएं फिर 3 से कटने वाली हैं। 3 चौक 12, 2 शून्य आया, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो आपको मिल रहा है बेटा 441 बटा 400 और 1 धन r बटा 100 की घात 2। ठीक है, जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे ना, इसका गुणनखंड करना है और देखना है कि ये किससे भाग जाएगा, है ना। गुणनखंड करके देखिए, देखो रफ काम करके मैं आपको सिखा रही हूँ। 441 है, किससे भाग जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 7 और 1 8, 4 12, फिर 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 निया 27, 7 7 7 1। तो 441 को हम क्या लिखेंगे, 3 की घात 2 और कितने बार 7 आया है, 2 बार, तो 7 की घात 2। 400 है, 400 में देखो 2 बार 0 है ना, मतलब 10 गुणा 10, 4 यानी 2 गुणा 2, इसको ज्यादा कुछ नहीं करना। 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 शून्य, फिर 2 से जाएगा 100। अब क्योंकि हमें घात 2 ही चाहिए ना, तो 10 से डायरेक्ट कर दो। अभी हम गुणनखंड का उद्देश्य है इसका मान ज्ञात करना घात 2 के रूप में, इसलिए हम डायरेक्ट 10 से कर सकते हैं। तो ये है 2 की घात 2 गुणा 10 की घात 2 बराबर 1 धन r बटा 100 पूरे की घात 2। कैलकुलेशन ध्यान से समझते जाइए।
3 गुणा 7 और नीचे क्या मिलेगा आपको 2 गुणा 10 पूरे की घात 2 बराबर 1 धन 8/100 पूरे की घात 2। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लें। 7 तिया 21 बटा 10 दूनी 20 पूरे की घात 2 बराबर 1 धन 8/100 पूरे की घात 2। चलिए बहुत बढ़िया, दोनों में घात समान हो चुका, दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो दोनों के आधार कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर दोनों के आधार समान हो जाएंगे, यानी कि 1 धन 8/100 का मान हो जाएगा 21/20। हमारा उद्देश्य है r का मान ज्ञात करना, तो इसे हम यहाँ छोड़ देते हैं, इस 1 को हम उधर पक्षांतर करने ले जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करें। 8/100 बराबर 21/20, ये 1 पक्षांतर होके जा रहा है तो ऋण 1 हुआ, बटा में कुछ नहीं है मतलब 1। 8/100 बराबर लघुत्तम आ गया 20, ये हो गया 21 ऋण 20। 8/100 बराबर देखिए कितना आ गया 1/20 आया। हमें किसका मान चाहिए, r का। r छोड़ दो यहाँ पर, 1/20 नीचे 100 है, पक्षांतर होगा तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि भाग का गुणा हो जाता है, कटेगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर दर r का मान मिला है 5% वार्षिक, यही हमको ज्ञात करना था।